Welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our एविडेंस सीरीज़। तो एविडेंस की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है कॉन्स्पिरेसी का। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कन्फेशन कन्फेशन में हमने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था कि ये जो कन्फेशन है, हमने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया तो क्या होगा, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन की, जहाँ पे लेट्स से अगर आपने जो है स्टेटमेंट दिया दैट इज़ मेड अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, आपने जो है थ्रेड, ठीक है, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, तो इसके इन्फ्लुएंस में अगर आपने जो है कन्फेशन दिया है और ये जो कन्फेशन आपने दे तो दिया बट दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट्स आपकी कन्फेशन की वजह से क्या हुआ है, रिकवरी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स हुआ है, ठीक है। सो दैट स्टेटमेंट विल बी कवर्ड अंडर द सेक्शन 27 एंड विल बी एडमिसिबल। अगर ये रिकवर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। अब असेंशियल्स क्या होगी इसके लिए कि जो इन्फॉर्मेशन जो अक्यूज ने दी है ना, दैट शुड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट एंड डिस्कवरी ऑफ सच फैक्ट शुड बी डिपोज टू द अक्यूज मस्ट बी इन अ कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो जब वो उस टाइम पे जब फैक्ट्स लेट्स से रिकवरी हो रही है उसकी, तो उस टाइम पे वो कस्टडी में होना चाहिए पुलिस का। एंड दैट द स्टेटमेंट इज़ अ रेलिवेंट विच रिलेट्स टू दैट फैक्ट। अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं दैट इज़ अ सेक्शन 27 एंड दैट डज नॉट कम इन टू द प्ले बिकॉज नो फैक्ट इज प्रूव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द information received and information by two or more accused, the statement given by two or more person, and then the evidence will be used against that person and who have given the information। जो इसमें से द फर्स्ट अमॉन्ग दैम, जो जिसने भी पहले इन्फॉर्मेशन दी है तो वो जो है दूसरे के अगेंस्ट में जो है यूज़ की जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो एडमिसिबल होगी ओनली यहाँ पे यूज़ किया है। सो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट हैड कॉज द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, जिसकी वजह से कोई डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट हुई हो, और जो इन्फॉर्मेशन है दैट मस्ट बी डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड। तो जो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ है उसी से रिलेटेड वो जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो स्टेटमेंट है दैट अक्यूज्ड हैड कमिटेड एन ऑफेंस ऑन दैट हैड अ हिडन ऑब्जेक्ट। तो क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है उसका, एक हिडन ऑब्जेक्ट है वो बताने के पीछे। सो दे आर नॉट एडमिसिबल। अगर आप जानबूझ के कोई ऐसा कन्फेशन दे रहे जिसके आपका अल्टीरियर मोटिव या हिडन ऑब्जेक्ट कुछ और है, तो उस केस में क्या होगा, ये एडमिसिबल नहीं होगा। एंड व्हाट इज एडमिसिबल इज ओनली दैट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट और एडमिसिबल सिर्फ वो पोर्शन होगा जो रिवील करता है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, राइट, जो एविडेंस का जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो भी है दैट इज़ अ प्लेस ऑफ हाइडिंग, कि आपने कहा छुपाया है। ओके, सो एक मोहम्मद लियाकत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज़ एन असेंशियल टू प्रूव कि जो ऑब्जेक्ट जो डिस्कवर्ड हुआ है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एविडेंस वो वही ऑब्जेक्ट है। इफ़ अ ऑब्जेक्ट लाइंग इन एन ओपन प्लेस दैन देर इज़ अ चांस दैट द अदर मे नोन about it and it will be a difficult to prove that object was discovered at the instance of information। let's say कोई एक नॉर्मल जनरल सी प्लेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ और कोई जो है जिसने कन्फेशन दिया कि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो रखी हुई है। तो अब एक बात बताइए, ये जो है इन्फॉर्मेशन बाकी और लोगों को भी पता होगी, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो ऑब्जेक्ट जो डिस्कवर्ड हुआ है वो सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको जो है वो पता चला है उस प्लेस पे, ठीक है, जहाँ जो है अक्यूज़ ने बोली है, एंड एक्सक्लूसिवली नोन बाय द अक्यूज्ड ओनली, और सिर्फ वो अक्यूज्ड को ही पता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि कन्फेशन बाय एन अनलॉफुल मीन, ओके, तो इसमें क्या होता है, लेट्स से कि किसी ने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, प्रॉमिस करके कि ठीक है कुछ नहीं होगा, आप बता दो, कन्फेशन। देन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस इज और एन अक्यूज, देन व्हेन अक्यूज्ड वाज ड्रंक, जब ड्रंक है वो तब किया, या प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में किया। इन आंसर टू द क्वेश्चन ही शुड नॉट हैव आंसर्ड, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो आंसर ना करे। देन वांट अ वार्निंग टू द अक्यूज दैट वाज नॉट बाउंड टू मेक अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो है वो बाउंड नहीं होते हैं कोई स्टेटमेंट करने के लिए। लेट्स से एक आता है हमारा सेक्शन 30 दैट इज़ अ कन्फेशन बाय अ
कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज की बात करते हैं यहाँ पे। तो कन्फेशन ऑफ को अक्यूज की अगर हम बात करें, दैट इज़ द सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 24 of BSA. Okay, so section of that is a admission conclusive proof, consideration of the proved confession, ये है यहाँ पे आपके को अक्यूज़ के कन्फेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना को अक्यूज़ ने आपके साथ लेट से जो आपका को अक्यूज़ है तो वो कन्फेशन देता है, तो वो सबसे सस्पिशियस एंड वीकेस्ट एविडेंस होगा। ठीक है, तो इसमें दो असेंशियल्स होंगे, या दो से ज़्यादा इंसान होने चाहिए जिनका जो है ट्रायल जॉइंटली हो रहा है फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, एंड जो कन्फेशन यहाँ पे इज मेड बाय द को अक्यूज जो है इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ एंड द अदर अक्यूज, तो जिसमें वो जो है वो दोनों के बारे में बता रहा है। ठीक है, कन्फेशन जो है वो ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए कन्फेशन में सिर्फ वो बोल रहा है कि सर सारा काम तो उसने किया, मैं तो बस वहाँ देख रहा था। ये कन्फेशन नहीं होता। कन्फेशन ये कि हम दोनों ने डिसाइड किया, फिर हम दोनों ने जो है ये ऑफेंस कमिट किया, तो ये जो है मेकर जो खुद वो बोल रहा है उसके भी अगेंस्ट जाना चाहिए ये। ठीक है, सो एविडेंटरी वैल्यू ऑफ दिस सेक्शन हेल्ड ऑन दिस केस वेयर देयर इज एन कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन। कोर्ट ने बोला कि एक जो है हम एक डबल टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। अब डबल टेस्ट कौन सा है, क्या भाई कन्फेशन वॉलंटरली किया है और क्या ये जो है ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये टॉपिक है हमारा कन्फेशन का ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्फेशन से रिलेटेड जो केसेस है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।